आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 102 है। अगर आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या अन्य बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इसमें जो कंटेंट ऐड किया गया है, बहुत सारा कंटेंट ऐड किया गया है, वो सारे जो है लुसेंट से ऐड किया गया है। तो यह एक प्रकार से अगर इसको आप देखते हैं तो आपको लुसेंट का भी रिवीजन होते रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता पूछेगा तो जेम्स हिकी को, जेम्स हिकी को। और सती प्रथा का अंत पूछेगा किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था। और कब? तो 1829 में, 1829 में। और ठगी प्रथा का भी पूछेगा अंत, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के ही समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो यह HMIS तलवार जहाज से यह शुरू हुआ था। और जो है नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय में। नमक सत्याग्रह पूछेगा कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। चौरी चौरा कांड पूछेगा तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। स्वदेशी आंदोलन पूछेगा तो यह हो जाएगा 1905 में। असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 में हो जाएगा। आगे है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो यह जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा के पूछेगा स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में। सिंगापुर में स्वतंत्र अस्थायी सरकार, भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत में नौजवान सभा की स्थापना पूछेगा तो 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा। आगे है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. राय के द्वारा। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा का गठन पूछेगा तो 1915 में। और किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा की स्थापना पूछेगा तो रामाबाई, रामाबाई के द्वारा, पंडिता रामाबाई के द्वारा। आगे हो जाएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। यह कहाँ के विद्यार्थी था? तो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी था। यह कौन? तो चौधरी रहमत अली। आगे हो जाएगा, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। हिंदू महासभा अभी पीछे बताया गया है कब स्थापित किया गया था? तो 1915 में। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछेगा तो 1924 में किसके द्वारा, तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह रंगपुर से। और पूछेगा रंगपुर किस नदी के तट पर है, तो मादार नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पूछेगा किस नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, और बनवाली जो है रंगोई नदी के तट पर। और यह कहाँ है, तो हरियाणा में है बनवाली। मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो बनवाली से प्राप्त हुए थे। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है, तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। ऋग्वैदिक काल पूछेगा कब से कब तक था, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है, तो यह भाषा समूह को इंगित करता है। किसको इंगित करता है, तो भाषा समूह को इंगित करता है। आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो है किस स्थान पर खोजी गई, अग्निवेदी से सिद्ध होती है, तो यह हो जाएगा कालीबंगा से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। लोथल एवं कलिबंगा में युग में समाधियाँ मिली है। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बार्काचार्य को दिया जाता है, तो द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ है, तो पेरम्बूर कहाँ है, तो मद्रास में है। और द्वैतवाद के संस्थापक पूछेगा तो माधवाचार्य हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत के तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के। पूछेगा चैतन्य स्वामी का जन्म तो नवद्वीप, नदिया जिला भी इसको कहा जाता है शायद, नवद्वीप बंगाल में हुआ था। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। ये तो जो है अनुच्छेद 25 है, यह भाग 3 में आता है, 4 में नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है, यह मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो जो ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से। पूछेगा मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 में है। आगे हो जाएगा, संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो यह हो जाएगा नागरिकता भाग 2 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है, अनुच्छेद पूछेगा तो 1 से 4 तक है। मौलिक अधिकार पूछेगा तो भाग 3 में हो जाएगा, और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 तक हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछेगा तो यह भाग 4 में है, और अनुच्छेद इसमें पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएगा। यहीं पे पूछेगा पंचायती राज जो है किस भाग में है, तो भाग 9 में है, और अनुच्छेद बोलेगा तो 243 के क से न तक। आगे हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में। हिंदी का प्रोत्साहन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 351 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है किस अनुच्छेद में है, तो यह 50 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ यानी डी में है, अनुच्छेद 39 के घ में है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा के। और राज्यसभा का जो
उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के अनुच्छेद 81 में, और संसद का उल्लेख पूछेगा, संसद का उल्लेख तो 79 हो जाएगा, 79 में। राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति पूछेगा तो अनुच्छेद 89 हो जाएगा, 89। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो यह हो जाएगा संसद में, संसद में निहित है। उच्चतम न्यायालय का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 124 में, 124 में। 324 में क्या है, 324 में तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। और 129 में क्या क्या कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में है, तो 129 में। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय पूछेगा तो 215 अनुच्छेद में हो जाएगा, 215 में हो जाएगा। PIL, PIL जब लाया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो PN भगवती था, PN भगवती। आगे हो जाएगा, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है कि कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का वर्णन पूछेगा किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 110 में। और वित्त आयोग का जो है उल्लेख किस आयोग में, अनुच्छेद में है, तो 280 में। धन विधेयक 110 में, वित्त आयोग 280 में। और वित्त विधेयक अगर कहेगा तो अनुच्छेद 117 के 1 और 2 में, अनुच्छेद 117 के 1 और 2 में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य पूछेगा। किसी राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 169 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब उल हक। और मानव विकास सूचकांक जो है किस आधार पे किया जाता है, तो इसका 3 आधार है। शिक्षा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, एवं जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है आयकर। आयकर पे हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। कृषि से आयकर रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ आयकर दिया हुआ है, शायद ये हो सकता है भू राजस्व। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। और इसको लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था, तो मूल्यवर्धित कर कहेगा तो हरियाणा में। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था, तो 1977-78 में। आगे है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो यह हो जाएगा पंपास हो जाएगा, पंपास। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, इसको ध्यान रखना है, दक्षिणी अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका। सवाना जो है अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका का है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह लाल मिट्टी को जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यह हो जाएगा 8 प्रकार के मिट्टी। और सर्वाधिक मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ हो जाएगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले, ये कभी कभी सजाने के लिए दे देता है। पहले जलोढ़ हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद काले हो जाएगा, उसके बाद लेटेराइट हो जाएगा। आगे है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो यह कच्छ की खाड़ी। पाक जल संधि जो है किसको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को। ग्रेट साल्ट झील पूछेगा कहाँ है, तो यह अमेरिका में हो जाएगा, ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में। और वान झील पूछेगा तो तुर्की में हो जाएगा। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में। रुडोल्फ झील केन्या में, अथावास्का
वास्का झील जो है कनाडा में है। विनिपेग झील भी कनाडा में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर यहाँ दिया हुआ है, गोदावरी नदी, यह गलत है, कृष्णा नदी पर है। नांगल बांध पूछेगा तो सतलज नदी पर। सरदार सरोवर पूछेगा तो नर्मदा नदी पर। और हीराकुंड पूछेगा तो महानदी पर, हीराकुंड। टिहरी बांध परियोजना जो है किन दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलांगना। यह बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? पालनी की पहाड़ी पर। और भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी पूछेगा तो यह कार्डमम की पहाड़ी हो जाता है, कार्डमम। आगे हो जाएगा, शैतान का गोल्फ कोर्स का नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो यूएसए में। गोल्फ के खेल परिसर का क्या नाम है? तो कोर्स है। और तैराकी के खेल परिसर पूल हो जाएगा। घुड़सवारी के खेल परिसर एरिना हो जाएगा। और मुक्केबाजी का जो है हो जाएगा रिंग हो जाएगा। आइस हॉकी का रिंक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य का चयन करें। तो यह गठन जो है नेपाल में हुआ था और कार्य क्षेत्र जो था भारत में, संपूर्ण भारत में था। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था आजाद दस्ता? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में स्थापित किया गया था। सर्वोदय योजना की शुरुआत पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे, कब? तो 1950 में। आगे हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक दिया हुआ है, यह गलत है, महाराष्ट्र हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सूर्य मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा। शिकारी देवी अभयारण्य पूछेगा, शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, एथनोस्फीयर पृथ्वी के खाली स्थान के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो यह स्ट्रोटियम 89 के। ट्रोपोस्फीयर किसको कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। स्ट्रेटोस्फीयर किसको कहा जाता है? तो समताप मंडल को। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनना है। तो 1, 2, 3 सत्य है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यह सही है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यह भी सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। आगे हो जाएगा पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो यह उच्च तापमान को मापने की। और सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर के बराबर। किसी वस्तु द्वारा फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा होगा तो वह दाब ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो दाब बढ़ जाएगा। दाब का एसआई मात्रक पूछेगा तो पास्कल हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि? क्या है अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यह देखना है, इसका की पॉइंट है, नियंत्रित होती है नाभिकीय रिएक्टर में। लेकिन परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता है, इसीलिए यह हानि ज़्यादा करता है परमाणु बम। आगे है,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइजक न्यूटन ने। अब बाड़ा जी का मान पूछेगा तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। और इसका मान हमेशा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन छोटा जो जी है उसका मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन लगभग कितना होता है? 9.8 होता है, 9.8 होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अबिंदुकता जो है बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो आंधी एवं तूफान आना, आंधी एवं तूफान को। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। और जनरेटर या डायनेमो कहेंगे तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उष्मा ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो थर्मोकपल, जिसको ताप युग्म भी कहा जाता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है तो द्रव अवस्था में, और 17A समूह का यह तत्व है ब्रोमीन। द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? तो पारा हो जाएगा, पारा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बिना बुझा हुआ चूना कहेगा तो CaO, बिना बुझा चूना। और बुझा हुआ चूना कहेगा तो H2O इसमें ऐड कर दीजिए याद करने के लिए, CaOH के होल ट्वाइस, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है कौन? तो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। और वुमेन संपुट पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तो यह वृक्क में ही पाया जाता है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ATP से ADP में अगर रूपांतरित होगा तो ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक कौन कौन सा है? तो जैव और अजैव घटक होता है। यदि जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो यह हल्का ऊपर उठ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है क्या? तो एक्स किरण जो है एक्स रे। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने पर जल जाएगा, क्योंकि इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगता है। विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगता है। सूर्य का व्यास पूछेगा तो 13,52,000 किलोमीटर। 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना? तो 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है कितना? तो 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, जो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह उसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह जो है जो सूर्य से 4 जो अधिकतम दूरी पे है जो ग्रह स्थित है उसको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। कौन कौन? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के मध्य में। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह है, यह उल्टा घूर्णन करता है, शुक्र और अरुण और शुक्र। इसका एक छोटा सा ट्रिक है अंशु। वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र। सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा।
किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है, तो बुध हो जाएगा। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसका, तो मंगल का। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है, तो मंगल ग्रह पर है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछेगा तो शनि हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज पूछेगा, अरुण ग्रह की खोज तो विलियम हर्शेल हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो अरुण। वरुण की खोज किसके द्वारा, तो जोहान गैले के द्वारा, जोहान गैले के द्वारा। आगे है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का संघन बादल छाया रहता है, तो यह हो जाएगा वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछेगा तो चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात जो है घूर्णन की गति के कारण होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण के कारण। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।